हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 7 से चैप्टर 13 क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी है। तो पहले जो है क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली में ये क्वाड्रिलेटरल के डेफिनेशन भी हैं, ठीक है, तो इसको आपको समझ लेना है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 4 साइड पॉलीगॉन। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें 4 साइड होते हैं, ठीक है। ये आपका एक ऐसा पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल जिसमें नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल्स। तो आपने देखा होगा एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 साइड, ये 1 2 3 4 साइड होते हैं। फिर 4 एंगल्स, तो ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड और ये फोर्थ एंगल। एंड 2 डायगोनल, डायगोनल वो होते हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करे। तो एक तो ये है, ये एक 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और एक सेकेंड ये है। तो टोटल नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं 2 होते हैं बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, 2 साइड हैविंग 1 कॉमन एंगल आर नोन एज एडजेसेंट साइड। जैसे कि ये फिर से एक हमने एक क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉ बना लिया। ये आपका फर्स्ट साइड, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपसे क्या बोला गया है, 2 साइड्स हैविंग 1 कॉमन एंगल। ये फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे, ठीक है, तो इनका कॉमन एंगल ये आपका हो जाएगा। तो ये वाला साइड, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड, ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साइड्स विच डू नॉट शेयर कॉमन एंगल आर नोन एज अपोजिट साइड। तो देखिए जो साइड आपस में जो कॉमन नहीं होते हैं वो एक्चुअली में क्या कहलाते हैं, अपोजिट साइड कहलाते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट साइड और ये थर्ड साइड, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, और सेकेंड और फोर्थ साइड जो है वो आपस में अपोजिट साइड है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये वाला जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में यूज़ होगा और ये आपको सबको याद ही होगा। तो सम ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है हमेशा 360 डिग्री के इक्वल। फिर इसके बाद आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है आपने प्रीवियस क्लास मतलब कि 6 में जब थे तब आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका है यहाँ पे है स्क्वायर। तो स्क्वायर बहुत ही इजी है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल जो एंगल्स हैं बच्चों वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। स्क्वायर का ड्रॉ कुछ ऐसे रहेगा। इसमें आपका जो ऑल साइड है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल साइड इक्वल रहेंगे और ईच जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का ड्रॉ कुछ ऐसे होता है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड होते हैं, ये साइड और ये साइड, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, चलो सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो फर्स्ट साइड और थर्ड साइड आपस में इक्वल होंगे और सेकेंड साइड और फोर्थ साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं, जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और इसमें जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका रोम्बस। तो रोम्बस में भी है, रोम्बस का ड्रॉ कुछ ऐसे, इसको काइट भी कहते हैं। तो रोम्बस का ड्रॉ कुछ ऐसे होता है। तो रोम्बस में एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो ऑल साइड हैं वो तो आपका इक्वल रहता है, ठीक है, बट इसमें जो एंगल्स हैं, बनने वाले एंगल्स, तो कुछ एंगल 90 डिग्री से मोर देन होंगे और कुछ एंगल 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी काफ़ी इजी है। पैरेललोग्राम का ड्रॉ कुछ समथिंग ऐसे बनता है पैरेललोग्राम में। इसमें भी आपका जो अपोजिट साइड है, ये फर्स्ट साइड 1 और ये थर्ड साइड, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो इसमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो हाँ, फर्स्ट और थर्ड आपस में इक्वल होंगे और सेकेंड साइड और फोर्थ साइड आपस में इक्वल होंगे। और इसमें जो एंगल्स हैं, जैसे कि ये एंगल, सपोज यहाँ पे ए, बी, सी और डी, तो एंगल ए जो है
एंगल ए इक्वल हो जाएगा आपका एंगल सी के, और एंगल आपका जो बी है वो इक्वल होता है एंगल डी के। मतलब कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगे और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। इसमें भी कुछ एंगल 90 डिग्री से मोर देन बनेंगे और कुछ एंगल 90 डिग्री से लेस देन बनते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में कुछ इसका ड्रॉ कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें ओनली जो वन साइड है आपका वो इक्वल होता है, ठीक। तो ये जो साइड है और ये साइड यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। इसमें ओनली वन जो साइड है वो इक्वल होता है, मतलब साइड 1 और ये साइड 3 ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखने ही से नज़र आ रहा है ये आपका जो है इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम में होता क्या है बच्चों, इनमें जो ओनली वन आपका जो साइड है पैरेलल साइड वो इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो साइड है वो आपस में इक्वल नहीं होता है। और इसमें भी नंबर ऑफ जो एंगल्स होते हैं 4 होंगे, और इनका जो एंगल्स है कुछ एंगल 90 डिग्री से मोर देन भी बनते हैं और कुछ एंगल 90 डिग्री से लेस देन भी होते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आइए बच्चों एक्सरसाइज 13.1 से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में लिखा है, तो बुक से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल्स। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं 2, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक्स में आप क्या फिल करेंगे 2। फिर आपका सेकेंड है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइज द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल को किस में डिवाइड करते हैं, ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ट्राइंगल्स। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। तो हमने पढ़ा है कि सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज आपका होता है 360 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का बच्चों डैश पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल में 2 अपोजिट ही या 2 पेयर अपोजिट साइड्स होते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश वर्टिक्सेस अमंग विच मोर देन डैश वर्टिक्सेस कैन नॉट लाई ऑन आ स्ट्रेट लाइन। देखिए क्वाड्रिलेटरल में टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्सेस कितने होते हैं 4 होते हैं वर्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखना फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा 4 वर्टिक्सेस, और फिर जो सेकेंड वाला आपका ब्लैंक है उसमें आपका बच्चों आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ एंगल्स विच आर पॉसिबल ग्रुप फॉर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको इसमें बहुत सारे ग्रुप्स दिया गया है एंगल्स के, इसमें आपको बताना है कौन से पॉसिबल ग्रुप हैं। पॉसिबल ग्रुप का मतलब ये है इन एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो इक्वल होना चाहिए 360 के। 360 के इक्वल है तो वो आपका पॉसिबल ग्रुप हो जाएगा, 360 के इक्वल नहीं होगा तो वो आपका नॉट पॉसिबल ग्रुप का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, तो इन सबको आपको सम कर देना है 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 145 डिग्री, ठीक है। इनको आप जब प्लस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 355 डिग्री के, जो कि इक्वल ये इसको साइन को कहते हैं डज नॉट इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री के इक्वल नहीं था, इसलिए आप ये जो आपका है नॉट पॉसिबल ग्रुप का एग्जांपल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो सेकेंड नंबर का है 102 प्लस 150 प्लस 40 डिग्री प्लस 68, इनको आप सम करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 360 के, तो इसलिए इसको आप लिखना पॉसिबल ग्रुप, ठीक है बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट वाला जो है
ये भी आपका पॉसिबल ग्रुप है, और ये आपको तो पता ही है ऑल एंगल 90 90 90 90, तो ये भी आपका पॉसिबल ग्रुप हो जाएगा। बस आपका जो फर्स्ट वाला था यही बस आपका नॉट पॉसिबल है, बाकी सभी जो हैं वो पॉसिबल ग्रुप ही हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री हैं। इफ़ वन ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज 65 डिग्री, डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। देखिए क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू एंगल्स आपका सप्लीमेंट्री हैं। थर्ड एंगल के बारे में बात किया गया वो 65 डिग्री का, तो आपसे पूछा गया फोर्थ एंगल का। ठीक है, अब आपने प्रीवियस क्लास मतलब कि 6 में आपने पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो इक्वल होता है 180 के, ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो आपका इक्वल होता है 90 डिग्री के। ठीक है, तो टू एंगल यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री के। आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना, तो सबसे पहले जो एंगल फाइंड करना रहेगा उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे आप सपोज कर लेना, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। तो हमने फोर्थ एंगल को सपोज कर लिया एक्स। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या गए हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, ये आपका इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे एंड थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल है वो थर्ड एंगल इज 65 डिग्री। हमने फोर्थ एंगल को एक्स सपोज कर लिया। सप्लीमेंट्री एंगल आपका गिवन है, मतलब ए प्लस बी, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी की प्लेस में। फिर आपका जो थर्ड एंगल है वो तो है 65 डिग्री। आपसे पूछा गया फोर्थ एंगल, तो आपको यहाँ पे जो हमने सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो रूल पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा we know that sum of four interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल आपको मालूम चल गया कि 180 डिग्री का, मतलब टू एंगल्स का जो सम है वो है आपका 180 के इक्वल। ठीक है, थर्ड एंगल आपका गिवन है 65 डिग्री, और फोर्थ एंगल को आपने सपोज कर लिया एक्स, और ये इक्वल किसके हो जाएगा 360 डिग्री के। 180 और 65 को आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 245 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये जो है इसको चेंज करके हम राइट साइड में ले आएंगे, तो ये आपका एक्स एज इट इज़ 360 डिग्री भी एज इट इज़ माइनस हो जाएगा, ये अभी पॉजिटिव है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 245। सो एक्स इज इक्वल्स टू, जब 360 में हम माइनस करेंगे 245, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 115 डिग्री, मतलब आपका जो फोर्थ एंगल है, सो फोर्थ एंगल इज 115 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री ईच and remaining two angles are equal, determine the measure of the equal angles। देखिए क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू एंगल्स जो हैं वो 70 डिग्री के हैं, और अदर जो टू एंगल्स हैं रिमेनिंग टू एंगल्स वो इक्वल हैं। ठीक है, आपको यही जो इक्वल एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको भी बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। तो जिस एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है उसको हमको एक्स सपोज कर लेना है।
तो देखिए रिमेनिंग जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं, x। तो यहाँ पे आप सपोज कर लेना लेट द टू रिमेनिंग एंगल्स बी x। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपको पता ही होगा जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना रहेगा आपको, वी नो डैट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो देखिए आपका यहाँ पे टू एंगल 70 डिग्री है, ये हमने लिख लिया। फिर अदर जो टू रिमेनिंग एंगल्स हैं वो हमारा x के इक्वल है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा और ये आपका फोर्थ हो जाएगा, और ये पूरे जो है ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है, 70 + 70 ये हो जाएगा आपका 140, और x + x 2x, ये इक्वल्स टू 360। अब ये जो 140 है ये चेंज होके राइट साइड में आएगा, तो माइनस हो जाएगा ये आप 2x एज इट इज़, 360 भी एज इट इज़, माइनस हो जाएगा आपका 140 डिग्री। तो 360 में आप माइनस कर देंगे 140, तो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा 220। 2x इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 220 डिग्री। अब आपको तो इस x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा 220 डिग्री अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 0 जा, मीन्स 110 डिग्री 10 डिग्री। तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा द measure of each equal angle is 110 डिग्री। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया। आइए बच्चों 6 क्वेश्चन देखते हैं। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 65 डिग्री एंड 105 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल। डिटरमाइन द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल्स। देखिए ये भी क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं उसी से रिलेटेड है। आपको एक क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए होमवर्क है बच्चों, काफ़ी ईजी है वो। ठीक है, उसमें ऑल जो एंगल्स हैं वो इक्वल बोला गया है, मतलब ऑल एंगल्स को आपको इक्वल ले लेना है, मतलब एक्स सपोज कर लेना है, फिर उसके बाद बना लेना है। उसमें आंसर आएगा ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला ये गया है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू जो एंगल्स हैं, तो एक एंगल है आपका 65 और एक एंगल है आपका 105 डिग्री। ठीक है, और रिमेनिंग जो टू एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो वही जो रिमेनिंग टू एंगल्स जो इक्वल हैं वो कितने डिग्री के होंगे ये आपसे पूछा गया, तो उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सपोज कर लेना लेट द रिमेनिंग टू एंगल्स बी एक्स। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है सम ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा वी नो डैट सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली आगे का बनाते हैं। तो देखिए आपका एक एंगल है 65 डिग्री, फिर एक है आपका 105 डिग्री, और रिमेनिंग जो टू एंगल्स हैं वो हैं x और x डिग्री के इक्वल। 4 एंगल्स हो गए, और 4 एंगल्स इक्वल किसके हो जाते हैं बच्चों, 360 डिग्री के। इनको आप सम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 60 + 105 170 डिग्री, प्लस x ये आपका हो जाएगा 2x, और ये 360 डिग्री एज इट इज़। अब ये 170 चेंज होके राइट साइड में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 170 डिग्री, तो 360 में माइनस कर देंगे 170,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 190 डिग्री। आपको x का वैल्यू चाहिए तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 190 डिग्री अपॉन 2। 2 1 जा 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 95 डिग्री। मतलब कि जो इच रिमेनिंग जो एंगल्स हैं वो आपके हो जाएंगे 95 डिग्री 95 डिग्री के। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा साइड में इच इक्वल एंगल्स मेजर 95 डिग्री, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3:5:7:9। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो डिग्री में ना देकर रेशियो में गिवन है, ठीक है, जो कि है 3:5:7:9। तो आपको फाइंड करना है उस क्वाड्रिलेटरल के ईच जो एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के होंगे। तो ये जो रेशियो में गिवन है हम इन्हीं को हम इक्वल ले लेंगे, 3x 5x 7x एंड 9x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा लेट द 4 एंगल्स ऑफ अ quadrilateral be 3x 5x 7x एंड 9x, ठीक। उसके बाद आपको लिखना रहेगा वी नो डैट सम ऑफ 4 interior angles of quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री इक्वल होता है। तो देखिए फर्स्ट एंगल आपका इक्वल हो जाएगा 3x के, ठीक है बच्चों। फिर आपका जो सेकेंड एंगल है वो हो जाएगा 5x के इक्वल, फिर थर्ड है 7x के, और लास्ट है आपका फोर्थ, वो हो जाएगा आपका 9x के इक्वल। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंगल हो गए। 4 एंगल का जो सम है किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल। अब इन सबको आपको सम कर देना है। तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 7 ये आपका हो जाएगा 8 + 7 ये आपका हो जाएगा 15, और 15 प्लस आपका 9 हो जाएगा 24। तो इन सबको जब हम सम करेंगे तो 24x के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, 24 ये इसके अपॉन में आ जाएगा, 360 के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 360/24। 24 1 जा 24, 24 15 जा होता है 369, मतलब 15 के टेबल 15 टाइम्स में ये कट जाएगा। यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तो रेशियो में गिवन था, अब अभी आपको x का ही वैल्यू मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको ये फर्स्ट एंगल होगा, ये थर्ड होगा, ये थर्ड फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल, ये भी निकालना है आपको। तो ये हम यहाँ पे इधर साइड में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना रहेगा फर्स्ट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए फर्स्ट एंगल आपने सपोज किया था 3x के, ठीक। तो अब x का वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया, तो 3 में इंटू कर देंगे 15 डिग्री का, तो 15 3 से आपका हो जाएगा 45। मतलब आपका जो फर्स्ट एंगल है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। फिर यहाँ पे आपको सेकेंड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल फिर से लिख लेना है। तो सेकेंड एंगल आपका इक्वल था 5x के, यहाँ पे हम 5 × 15 डिग्री कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 15 5 जा 75 डिग्री। मतलब सेकेंड जो एंगल है वो हो जाएगा 75 डिग्री का। फिर
थर्ड एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो थर्ड एंगल किसके इक्वल है आपका 7x के, यहाँ पे 7 इंटू 15 कर देंगे तो 15 7 जा, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 105 डिग्री। एंड आपका फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो फोर्थ एंगल 9x के इक्वल था, ठीक है। 9 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो x का वैल्यू है 15, तो 15 9 जा होता है 135 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आपका हो जाएगा 45 का क्वाड्रिलेटरल का, सेकेंड एंगल 75, थर्ड एंगल 105 एंड फोर्थ जो एंगल है बच्चों वो हो जाएगा 135। ये 105 है, ठीक है।